औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8th सब्जेक्ट मैथ, टॉपिक रेशनल नंबर्स। आज हम जो है 8th क्लास सब्जेक्ट मैथ का जो टॉपिक रेशनल नंबर्स है वो पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर्स जो होते हैं, रेशनल नंबर को की जो डेफिनेशन है वो है इन मैथ्स रेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन पी बाई क्यू। यानी कि मैथ्स में हम जो रेशनल नंबर्स हैं उनको पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वायर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पर हमें जो ख्याल रखना है वो ये कि क्यू जो होता है ये ज़ीरो नहीं होता है, ये नॉन ज़ीरो होता है। इट इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ रियल नंबर, ये रियल नंबर होता है। एनी फ्रैक्शन विद नॉन ज़ीरो डिनोमिनेटर इज़ ए रेशनल नंबर। कोई भी फ्रैक्शन जो होती है जिसका जो डिनोमिनेटर होता है वो नॉन ज़ीरो होता है उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। हिंस वी कैन से दैट ज़ीरो इज़ आल्सो ए रेशनल नंबर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ज़ीरो जो है ये भी रेशनल नंबर है। एज वी कैन रिप्रेजेंट इट इन मैनी फार्म्स सच एज, हम ज़ीरो को जो है मुख्तलिफ फार्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0/1, 0/2, 0/3 एक्स्ट्रा। बट 1/0, 2/0, 3/0 एक्स्ट्रा आर नॉट रेशनल। मगर ये जो 1/0 यानी कि वो नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा वो रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं। सिंस दे गिव अस इनफाइनाइट वैल्यूज़, क्योंकि उनका इनफाइनाइट वैल्यूज़ होता है। तो इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो पी बाई क्यू की शक्ल में होते हैं। पी न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करता है और क्यू जो होता है ये डिनोमिनेटर होता है। यानी कि इसमें है एक न्यूमरेटर होता है, दूसरा डिनोमिनेटर होता है और बीच में एक लाइन होती है जिसको हम ओवर कहते हैं या डिवाइड कहते हैं। और क्यू जो होता है यानी कि डिनोमिनेटर जो होता है ये नॉन ज़ीरो होता है। यानी कि डिनोमिनेटर जो है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर ज़ीरो है तो वो रेशनल नंबर नहीं होता है। लेकिन हम जो ज़ीरो होता है ज़ीरो रेशनल नंबर होता है, क्योंकि हम ज़ीरो को 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2, 0/3, 0/4 भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है हमें कि ये जो डिनोमिनेटर ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर अगर ज़ीरो होगा तो डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और एक और बात ये कि जो भी फ्रैक्शंस होते हैं वो सारी जो होती है वो रेशनल नंबर्स होती हैं। अब हम जो है एग्जांपल्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर पढ़ेंगे कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर होती है ये क्या होती है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर कैन बी डिफाइंड इफ इट इज़ नो कॉमन फैक्टर aside from one between the dividend and divisor, and therefore the divisor is positive. For example, 12/36 is a rational number but it can be simplified as 1/3 common factor. So हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो रेशनल नंबर की होती है वो ये होती है कि इसका जो है ये बिना किसी कॉमन फैक्टर के हो, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर मौजूद ना हो तो उसको हम जो है स्टैंडर्ड फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म जो है वो कह सकते हैं। यानी कि लोवेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होती है रेशनल नंबर की जब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है कोई कॉमन फैक्टर मौजूद ना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा एक नंबर है 12/36, ये एक रेशनल नंबर है, मगर ये जो 12/36 है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बल्कि इसमें जो है कॉमन फैक्टर मौजूद है। इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं और 12/36 यानी कि इसमें 12 जो होता है 12 इसमें अभी न्यूमरेटर 12 है, डिनोमिनेटर 36 है। दैट मीन्स कि 12 कॉमन जो है फैक्टर है 12 और 36 का, क्योंकि 12 का भी फैक्टर आएगा 12 और 36 जो है इसका भी 12 जो है वो फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर है। तो 12 कॉमन फैक्टर है तो इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं और 1/3 जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। तो कॉमन फैक्टर बिटवीन द डिवाइजर एंड डिविडेंड इज only 1. So we can say that rational number 1/3 is in स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम कहेंगे कि ये जो 1/3 है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो एक और बात हम यहाँ पर ऐड करेंगे वो ये कि जो रेशनल नंबर होता है उसको हम तब स्टैंडर्ड फॉर्म में कह सकते हैं जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर वो सिर्फ 1 हो, एक। यानी कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर वो एक है 1 है तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कह सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स है। टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स में है एक पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, दूसरा जो है वो नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर हम कहेंगे उस रेशनल नंबर को जो पॉजिटिव साइड में हो,
और नेगेटिव रेशनल नंबर उसको कहेंगे जो नेगेटिव साइड में हो। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है पॉजिटिव रेशनल नंबर की, ए बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ सेम साइन, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन जो है वो सेम हो तो उसको हम पॉजिटिव नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो न्यूमरेटर है अगर वो यहाँ पर 12/7 या 9/11 है, इसको हम कहेंगे 3/5, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है। लेकिन जो हमने कहा कि बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर ऑफ सेम साइज, यानी कि अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। इसी तरह अगर न्यूमरेटर भी माइनस हो और डिनोमिनेटर भी माइनस हो तो इसको भी हम पॉजिटिव रेशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि जब न्यूमरेटर माइनस और डिनोमिनेटर माइनस होता है तो ये काट जाते हैं और पॉजिटिव रेशनल नंबर रह जाता है। तो हम कहेंगे अगर न्यूमरेटर भी माइनस हो और डिनोमिनेटर भी माइनस हो उसको भी हम रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर कह सकते हैं। अब जो है दूसरा हमारा वो है नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर्स इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइन्स, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है अपोजिट साइन के होते हैं तो उनको हम जो है नेगेटिव रेशनल नंबर कहता है। फॉर एग्जांपल ऑल आर लेस देन 0, जो भी रेशनल नंबर्स होते हैं नेगेटिव वो 0 से कम होते हैं, लेस देन 0 होते हैं, और जो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं वो 0 से ग्रेटर होते हैं, वो 0 से बड़े होते हैं, उनको हम जो है पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कहते हैं, और जो 0 से छोटे होते हैं उनको नेगेटिव रेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल -2/7, 9/-11 एंड -1/5 आर नेगेटिव रेशनल नंबर्स। ये नेगेटिव रेशनल नंबर्स है, यानी कि हमें देखना है कि जो न्यूमरेटर अगर एक साइन का होगा, डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। इसी तरह से अगर जो न्यूमरेटर है वो पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो उसको भी हम नेगेटिव रेशनल नंबर कहेंगे। इस तरह से हमने आज आपको रेशनल नंबर्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी। थैंक यू वेरी मच।